नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले वो खबर जो बिहार की सियासत के लिए काफी अहम और बड़ी है। 4 साल के बाद सीएम नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे। मौका इफ्तार पार्टी का था। तेजस्वी यादव के निमंत्रण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे और उस दौरान की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और तेजस्वी की पत्नी राशि यादव भी मौजूद आपको नजर आ रही होंगी। मुख्यमंत्री करीब 20 मिनट तक राबड़ी आवास में रही। वे तेजस्वी और तेज प्रताप से बात करते रहे। इस दौरान कई मंत्री और आरजेडी के कई नेता भी मौजूद थे। हम आपको इफ्तार पार्टी की तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बिहार की राजनीति के लिहाज से हो, बिहार के आज इफ्तार पार्टी के आयोजन के तौर पर हो, अपने आप में बहुत खास और बड़ी हो जाती है। अलग अलग तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे भी और बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने तेज प्रताप यादव से लगातार बातचीत की। तेजस्वी यादव भी उनसे बातचीत करते दिखे। एक खुशनुमा माहौल जहां पर प्रेम, भाईचारा और सौहार्द दिखाने की कोशिश की गई। 4 साल के बाद राबड़ी आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी थी इफ्तार पार्टी के आयोजन पर। तो आरजेडी की इस इफ्तार पार्टी के निमंत्रण को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीकार किया। यहां पर पहुंचे। इफ्तार के दौरान यहां पर 20 मिनट तक उन्होंने वक्त बिताया, बातचीत करते नजर आए। लालू राबड़ी के घर पर नीतीश कुमार की मौजूदगी जो है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 4 साल के बाद इस तरह की तस्वीर सामने आई, जिसमें देखिए तेजस्वी यादव से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जीतू भाई, मेरे प्यारे दोस्त। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी नहीं थी। ये तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास रही। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपको राशि नजर आ रही होंगी, तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इफ्तार पार्टी का आयोजन में पहुंचे तो उसके बाद तेजस्वी यादव खुद एक एक करके सभी लोगों तक इफ्तार की जो प्लेट है, जो थाल है, वो लोगों तक लेकर जा रहे थे। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे उन्हें खुद वो रिसीव कर रहे थे, अभिवादन उनका कर रहे थे। और यहाँ पर राबड़ी देवी भी आपको नजर आ रही होंगी, जो बीच बीच में खुद भी इंतजाम सही तरीके से हैं या नहीं है, लोगों तक चीजें पहुंच रही नहीं पहुंच रही, खुद उसको देखते समझते हुए भी। तो इस इफ्तार के जरिए ही कोशिश की गई प्रेम भाईचारा बनी रहे, क्योंकि ये आयोजन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास। आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी नजर आ रहे होंगे, शहनवाज हुसैन यहाँ पर मौजूद थे जो खुद रोजे पर थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहुंच करके ही वो अपने रोजे को खोल रहे हैं। और देखिए, इफ्तार में जब पहुंचे हुए थे तो तेजस्वी यादव, उन्होंने भी सभी लोगों के साथ यहाँ पर फल खाया। और उनकी पत्नी राशि के लिए ये मौका पहली बार था जब वो इतने बड़े आयोजन में शामिल हो रही थी। उसकी चश्मदीद वो थी। वहां पर उन्होंने देखा कि कैसे बिहार की सियासत के सारे लोग जो अलग अलग पार्टियों से भले जुड़े हुए हों, लेकिन जब आयोजन प्रेम भाईचारे का हो, बड़ा मकसद हो, कोशिश ये हो कि सबके बीच एक प्यार का भाव बना रहे, वहां पर वो तस्वीर आज उनके सामने थी। मीसा भारती भी सीधे दिल्ली से इस इफ्तार पार्टी में ही शामिल होने के लिए सीधे राबड़ी आवास पहुंची हुई नजर आई और उन्होंने भी हर वो इंतजाम खुद अपने आंखों से देखा, उसे सुनिश्चित किया और उसके बाद वो संतोष इस पर जाहिर कर रही थी। देखिए, यहाँ पर चिराग पासवान, उनके भाई, छोटे भाई की मौजूदगी थी, जिनसे राजश्री लगातार बातचीत कर रही थी। और बहुत खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहाँ पर राजश्री के लिए जब ये पहला मौका था तो उन्होंने, उनके चेहरे पर वो खुशी साफ नजर आ रही थी। सर पे पल्लू, और माँ जब उनके सास के तौर पर जब यहाँ पर मौजूद थी तो वो उन्हें बीच बीच में बताती हुई भी कि पल्लू कैसे संभाला जाए, कैसे वो इसे रखें अपने सर पर। राबड़ी देवी खुद अब्दुल बारी सिद्दीकी तक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचकर बताती और जताती हुई कि क्या किसी तरह की कोई कमी न रह जाए।
इफ्तार पार्टी के दौरान एक ऐसा मौका भी आया जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बहू राशि यादव के सिर पर पल्लू ठीक करते हुए दिखी। देखिए ये वो तस्वीर है जो बहुत खास है। वो खुद भी हंस रही हैं और उनकी बहू भी। बिल्कुल सास बहू वाला नहीं, माँ और बेटी वाला रिश्ता नजर आ रहा है। दरअसल पार्टी में कई नेता मौजूद थे जो तेजस्वी से बड़े थे और ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है और उसी परंपरा का निर्वहन जो है वो राशि यादव करें, ये देखती हुई राबड़ी देवी भी और खुद राष्ट्रीय भी उसे निभा रही थी। राबड़ी देवी ने राष्ट्रीय का पल्लू ठीक किया। तो लालू के घर नीतीश के पहुंचने का अपने आप में जब ये मौका बहुत खास था तो इसके मायने को जानना जरूरी है। तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे नीतीश कुमार, ये तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार की मौजूदगी ये सबसे बड़ी और खास बात रही। 4 साल के बाद लालू प्रसाद के घर पर नीतीश कुमार की मौजूदगी थी, वो यहां पर पहुंचे हुए थे। 2017 में महागठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार ने अपनी अलग सरकार बना ली थी। 18 अप्रैल 2018 को तेज प्रताप की शादी में शाम में वो यहां पर पहुंचे, शरीक हुए उसमें। 4 साल बाद राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी के दौरान भी नीतीश कुमार यहां पर दिख रहे हैं आपको। लगातार पुराने साथियों से नीतीश कुमार मिल रहे और बाढ़ और नालंदा में भी जाकर साथियों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एक लंबा वक्त जरूर हुआ लेकिन दिल से वो जुड़े हुए थे, मौका मिला तो पहुंचे हैं। लोगों के जगह जगह साथ के लिए धन्यवाद भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे पर विश्वास जताते हैं, आप हमारे साथ हैं, ये बड़ी बात है, इसलिए धन्यवाद देने भी पहुंचा हूं। दूसरे आवास में जाने को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं जो है इस वक्त लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के चलती रही हैं। तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के शामिल होने पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। सुनिए बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल और हम नेता दानिश रिजवान ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है। कोई आयोजन होता है, शादी विवाह का मौका होता है तो आमंत्रण के बाद लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अगर कोई धार्मिक आयोजन करे और किसी एक धर्म विशेष का, तो दूसरे धर्मों का भी आदर होना चाहिए। दावते इफ्तार में एक राजनेता का दूसरे राजनेता के घर में जाना एक कोरम रहा है। इससे बिहार की सियासत को जोड़कर देखना कहीं से ठीक नहीं है। तो देखिए एक तरफ इफ्तार चल रहा है तो उधर आरा के जगदीशपुर में अमित शाह के स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही हैं। अमित शाह कल वीर कुंवर सिंह की जयंती पर आयोजित विजयोत्सव में शामिल होने वाले हैं, जिसकी तैयारी को लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित कई बड़े नेता जगदीशपुर पहुंचे हुए हैं और इन्हीं तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। और संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। रवि, चूंकि कल का मौका अपने आप में बहुत खास और बड़ा होगा, किस तरह की तैयारियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि इस आयोजन के जरिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की भी कोशिश है। हम अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि कल अमित शाह यहां पर इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव में शामिल होंगे, जिसे लेकर के तैयारियां चाक चौबंद, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर आयोजन के लिहाज से हो, भव्य तैयारी की गई है। इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की गई है और जिस तरीके से ये कोशिश की गई है कि यहाँ पर ये तैयारियां बहुत महत्वपूर्ण और खास रहें, उसी को देखते हुए और सीधे हम जुड़ते हैं अपने सहयोगी रवि एस नारायण से। रवि, आप तक अगर आवाज पहुंच पा रही हो तो कल के आयोजन को भव्य बनाने की पूरी तैयारी, क्या खास क्या इंतजाम किए गए हैं, जरा ये बताइए। जी देखिए, कल का कार्यक्रम जो है काफी विशेष नहीं बल्कि बिल्कुल भव्य होने वाला है और उसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखा दें कि ये मंच है और मंच पे आप ये किला आप देख रहे होंगे, बाबू वीर कुंवर सिंह का जो किला है वो उसकी एक यहाँ पे बनाई गई है तस्वीर। और ये वो मैदान है दुलौर का मैदान जहाँ पे बाबू कुंवर सिंह ने लड़ाई लड़ी थी, इसलिए सबसे खास बात है। और जहाँ पे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में बाबू कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पे देखिए बाबू वीर कुंवर सिंह की जो है वहाँ पे आदमकद प्रतिमा भी लगाई गई है और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो यहाँ पे कल मौजूद रहेंगे। और सबसे सारे लोगों को इंतजार इस बात का है कि कल एक नया इतिहास रचा जाएगा जहाँ पे 75,000 से ज़्यादा राष्ट्रीय झंडा जो है वो एक साथ फहराया जाएगा। अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे और लगातार मॉनिटरिंग जो है वो तमाम नेता यहाँ पे हैं।
राज्य मंत्री जो हैं गृह हमारे साथ है नित्यानंद जी। कितनी तैयारियां तो देख के लग रही है कि कितनी बड़ी तैयारी है। देखिए, कल का दिन कितना इस तैयारी की समीक्षा आप किए भी है और खुद इसकी प्रशंसा भी की है, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, और बड़ी एक व्यवस्था यहाँ स्थानीय लोगों के सहयोग से खड़ी की गई है। जितनी आप व्यवस्था देख रहे हैं, धूप से बचाव का, पेयजल का, सफाई का, स्वच्छता का, इन सारी चीज़ों में यहाँ तक कि लोगों ने स्वतः यहाँ अपने खेतों को देकर बड़ा सा यहाँ पार्किंग बनाया है, जहाँ छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी तक लगेगी। और दुलौर के इस मैदान का महत्व यही है कि बाबू वीर कुंवर सिंह यहाँ विजय हुए थे, और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा में और नेतृत्व में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उस अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी के प्रथम संग्राम 1857 के महानायक वीर बांकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह जी जो विजयी भी हुए थे, और उनका रियासत सियासत, उनका साम्राज्य स्वतंत्र साम्राज्य भी बना था, तो उनके विजय उत्सव भी कल मनाया जाएगा। और इसके मुख्य अतिथि आदरणीय अमित शाह जी होंगे, भारत के गृह मंत्री। वह यहाँ ध्वजारोहण भी करेंगे, और साथ में 75,000 की संख्या में अब बांधा नहीं जा सकता है, जितना स्वस्फूर्त लोगों ने इसकी तैयारी की है। तो लगता है कि यह एक विश्व ख्याति प्राप्त इस मैदान में तिरंगा को होगा और इस कार्यक्रम को होगा। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कहा जा रहा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के रूप में, विजयोत्सव के रूप में इससे बड़ा कार्यक्रम इससे पहले नहीं मनाया गया। कितनी बड़ी तैयारी है? 23 अप्रैल 1858 को पुनः अपने राज्य को जीत करके इस जगदीशपुर के किले में वीर कुंवर सिंह जी आए थे, और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शाहाबाद और मगध क्षेत्र के और बिहार के जनता पूरे उत्साह से 164 वर्षों बाद यह एक समय आया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब यह निर्णय लिया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल पे हम मनाएंगे, तो बिहार में ही नहीं देश के एकमात्र अभिजित राजा वीर कुंवर सिंह जी को सम्मानित करने के लिए, उनके उस कृत्य को एक हर आने वाली पीढ़ी तक को बताने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है, और पूरा शाहाबाद और मगध का क्षेत्र और बिहार का प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति कल यहाँ उपस्थित होगा। तो देखिए, यहाँ पे लाखों लोगों की आने की उम्मीद है, और जो तैयारियां हैं उसकी एक तस्वीर जरा देखिए कि चूंकि तापमान भी है, धूप भी है, लेकिन उससे बचाव के लिए जो पंडाल बनाया गया है वो काफी बेहतरीन बनाया गया है। कुर्सियां जो है अभी से लगनी शुरू हो गई है, तो पूरी तैयारी मुकम्मल है। सारे लोगों का इंतजार है। जब यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे, कार्यक्रम का विधिवत तरीके से उद्घाटन किया जाएगा, वो वक्त क्या तय किया गया है, क्या निर्धारित किया गया है? अभी जो बीजेपी की तरफ से जानकारी मिली है, 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, और 11:15 पर लगभग यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराएंगे, और उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि 75,000 से ज़्यादा ध्वज जो है वो एक साथ फहराया जाएगा, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जा सकता है। तो इसकी एक तैयारी है। उसके बाद संबोधन होगा, उसके बाद अमित शाह का जो कार्यक्रम है सासाराम का, वहां पे जाएंगे। तो 11 बजे से कार्यक्रम जो है वो आराम में शुरू हो जाएगा। जरा आपके आसपास जिन लोगों की मौजूदगी है, आम और खास, सबके लिए ये मौका अपने आप में ऐतिहासिक होगा। उसे सभी अपने अपने तरीके से यादगार बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके लिए ये आयोजन और इस तरह की भव्य तैयारी इससे पहले उन्होंने भी नहीं देखी और ना की होगी। उनके लिए ये अनुभूति कैसी, जरा उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल। और जब कार्यक्रम जगदीशपुर में हो रहा है, तो जगदीशपुर में जिस ढंग से ये कार्यक्रम हुआ है, तमाम जो यहाँ के निवासी हैं वो और दूर से भी जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। इन लोगों से जानना बड़ा जरूरी है कि इससे पहले आरा में जो है इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, देखे आपने? जी नहीं सर, कभी नहीं देखा। कभी नहीं? जी कभी नहीं देखा सर। अच्छा, ये सर इससे कह रहे कि आरा में इससे पहले जो है वो कार्यक्रम जो है, तो बिल्कुल इस तरह का आयोजन इससे पहले लोगों ने देखा नहीं था, और इसीलिए उनके लिए भी ये क्षण जो है वो बेहद ऐतिहासिक रहने वाला है, उनके लिए भी यादगार रहने वाला है, जिसे लेकर भव्य तैयारी जो है वो की गई है। और कल वक्त 11 बजे का बताया जा रहा है, जब अमित शाह यहाँ पर मौजूद होंगे, और उनकी मौजूदगी में बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाया जाएगा, जिसे लेकर के यहाँ पर भव्य और आकर्षक
आवश्यक तैयारी जो है वो की गई है। इस बार का विजयोत्सव खास रहने वाला है क्योंकि बिहार पाकिस्तान का गुमान तोड़ने जा रहा है। और विजयोत्सव की क्या है तैयारी, जानने के लिए ये पूरी प्रतिमा भी बनाई जा रही है। आप पीछे देख सकते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की घोड़े पर बैठी प्रतिमा, जो उनकी बहादुरी का प्रतीक है, उसको दिखाया जा रहा है। और इसके अलावा इस जगह पर तकरीबन 2 से 3 लाख लोगों के जुटने की संभावना है, चूँकि यहाँ पर ये जो पूरा ये क्षेत्र जो है वहाँ लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है। पहला जो रो है, पहला जो क्षेत्र है, वहाँ VIP लोग बैठेंगे जिनमें प्रदेश स्तर के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा उसके पीछे जनरल लोग बैठेंगे। बिहार तोड़ेगा पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड, लहराएंगे एक साथ 75,000 राष्ट्रीय ध्वज। जो भारत का झंडे का जो स्टैंडर्ड साइज होता है 39.2 mm, वो उस झंडे को 75,000 से ज्यादा लोग राष्ट्रीय ध्वज के बाद फहराएंगे। और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इस तरह की अभूतपूर्व घटना भारत में कभी नहीं घटी है और जितने लोग फहराने जा रहे हैं वैसी घटना विश्व में नहीं घटी है। 57,500 ध्वज फहराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड फिलहाल पाकिस्तान के नाम है। शनिवार को भोजपुर में अमित शाह की मौजूदगी में 75,000 तिरंगा एक साथ फहराया जाएगा। समारोह स्थल पर प्रवेश करते समय लोगों को राष्ट्रीय ध्वज दिया जाएगा। पटना समेत दूसरे शहरों से तिरंगा मंगवाया गया है। मतलब शनिवार को बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर बिहार पाकिस्तान का गुमान तोड़ने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आरा से हिमांशु की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।